नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि आप सभी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे और स्टैट्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पिछली वीडियो में हमने मीन निकालना सीखा है, मीडियन निकालना सीखा है और मोड निकालना सीखा है। वीडियो सारी की सारी एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, इसलिए किसी भी वीडियो को मिस करना आपको किसी भी टॉपिक को मिस करने जैसा होगा। आज की ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसे क्वेश्चन को जिसमें सारी की सारी चीज़ें एक साथ होंगी। मीन भी होगा, मोड भी होगा और मीडियन भी होगा। आज हम ये भी जानेंगे कि मीन, मोड और मीडियन में क्या रिलेशनशिप है, कैसे हम इनको एक दूसरे के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम एक क्वेश्चन ऐसा करने वाले हैं जिसमें सीरीज़ जो है थोड़ी सी गड़बड़ है, चेंज है, उसको हम चेंज करना भी सीख जाएंगे। ओवरऑल ये वीडियो अब तक की सारी जो एजुकेशन है उसका निचोड़ है और हमें इस क्वेश्चन को करते हुए बेहद हेल्पफुल होने वाली है। जो पिछली वीडियो है वो सारी की सारी, इसलिए अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आप पिछली वीडियोस को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन करने नहीं आने वाले हैं। चलिए हम आपको बोर्ड के स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है। इस क्वेश्चन को देखिए आप बड़े प्यार से और समझ जाइए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैसा कि CID में हमारे सर बोलते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो इसी तरह की गड़बड़ यहाँ क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्वेश्चन तो है, लेकिन सभी सीरीज़ की जो यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज़ का जो ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा ऐसा क्वेश्चन है कि हम बिल्कुल से घबरा जाने वाले हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब घबराने का तो कोई मतलब है नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, इस क्वेश्चन को करके हमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने वाला है। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेंगे और करेंगे फिर इसके बाद। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिएगा कि सारी की सारी जो सीरीज़ है, जो उसका जो लोअर लिमिट है वो 20 है। तो सबका लोअर लिमिट 20 है, इसका मतलब कि हमें क्वेश्चन में सीरीज़ की जो समझ है उसको लेकर के आना है और यहाँ पर इसको कॉन्टीन्यूस सीरीज़ को ठीक करना है। तो आइए चलते हैं, इस सीरीज़ को ठीक करते हैं। तो देखिए सबसे पहला मेरा स्टेप क्या रहा क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन को सही तरह से लिखा है 20 to 25, 20 to 30, 20 to 35, 20 to 40, 20 to 45, 20 to 50, 20 to 55, 20 to 60, और जो फ्रीक्वेंसी यानी जो नंबर ऑफ पर्सन इनके सामने थे वही हमने यहाँ पर लिखे हैं 5, 12, 22, 40, 55, 67, 74, 80। अब आपको क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन सही हो गया? नहीं, अभी इस क्वेश्चन को हमें ठीक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ हमें दिख रही है कि जितनी भी जो क्लास इंटरवल हैं सबकी लोअर लिमिट 20 है, और ऐसा हो नहीं सकता कि सबकी लिमिट जो है 20 हो जाए। यानी कि अब बात समझ में आने वाली है कि क्लास इंटरवल हमें सही से चेंज करनी होगी, और कैसे करते हैं वो आज हम जान लेंगे इस वीडियो को देख करके। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, पहली वाली जो क्लास इंटरवल है उसको एज इट इज़ लिख देना, यानी कि बिल्कुल ऐसा ही, और उसकी फ्रिक्वेंसी भी होने वाली है यही। अब बात समझनी है, 20 to 25 जो बच्चे हैं या जो मज़दूर हैं उनको कितने हैं वेजेस मिलने वाले, उम्र वाले 5, और 20 से 30 वाले कितने हैं 12। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि 20 to 25 जो 5 हैं वो 20 to 30 में भी होंगे। शुद्ध हिंदी में मैं बात करूं तो 20 से 25 वाले जो 5 हैं वो 20 से 30 में भी इंक्लूड होंगे, यानी ये जो 5 हैं वो इसमें भी इंक्लूड हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 20 to 30 अगर हमें निकालना है, तो 25 to 30 अगर हमें निकालना है तो इस 12 में से इन 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके आ गए 7। ऐसे ही हमें करते चले जाना है 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45,
45 टू 50, 50 टू 55 और 55 टू 60। आई थिंक अब आप खुश हो गए होंगे क्योंकि सीरीज क्लास इंटरवल जो है चेंज हो गई हैं। अब सिमिलरली हमें क्या करते चले आना है, ये माइनस करते चले आने हैं। 12 में से 22 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10। 40 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18। 55 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। 67 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 74 में से 67 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। और 80 में से 74 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब आपके लिए क्वेश्चन हो गया है बहुत आसान। अब आप मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं और मोड भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहला ही काम क्या था, ये टेढ़ा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग धड़क लिख रहा था। सबसे पहले हमने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखा और जिसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो उसके सामने ही लिखी। अब हमारा काम क्या होता है अगला, मीन निकालने के लिए एक्स की वैल्यू निकालना। तो एक्स हम निकाल लेंगे 20 टू 25 का डिफरेंस, यानी कि 20 और 25 को ऐड करते हैं, यानी मिड वैल्यू होती है, ये मिड वैल्यू कहते हैं इसे। एक्स क्या आता है 20 टू 25, इनको ऐड करेंगे 45 और 45 का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20.5, 22.5। अब यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 5 ऐड करते चले जाइए। 27.5 आपको अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा होगा आपको। 32.5, 37.5। और पिछली जो मिस्टेक्स हैं हमारी, यानी कि राइटिंग जो छोटा आ रहा था, मतलब बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा था, उसको भी मैंने दूर करने की कोशिश यहाँ पे की है अपने। सुधार धीरे धीरे होगा और आपको समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को पॉइंट में हमारा मिड वैल्यू आ गई है। तो मैंने एक बार आपको बताया था, जब मिड वैल्यू पॉइंट में हो तो आप क्वेश्चन को जो है शॉर्टकट मेथड से करने की कोशिश करें, यानी इनडायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करें, जिससे जो मिस्टेक्स होने के चांस है वो कम रहेंगे। मान के चलिए हमने इसे एज्यूम कर लिया, 42.5 को एज्यूम कर लिया ए। अब हमारा अगला स्टेप होगा dx इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी इनमें से ये सारे जितने भी एक्स हैं इनमें से ए को माइनस करते चले जाइए। 22.5 में से 42.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो -15 आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, जल्दीबाजी करनी तो बेकार है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे -10 आएगा, यहाँ पे माइनस का 0 होता ही नहीं है, सॉरी 5 आएगा, -5। और 42.5 में से 42.5 गए तो 0 आएगा। 47 में से यहाँ पे प्लस का 5 आएगा, यहाँ प्लस का 10 आएगा, यहाँ प्लस का 15 आएगा। नेक्स्ट, अगर आप इसको और भी सॉर्ट करना चाहते हैं तो dxi निकाल सकते हैं। i इक्वल टू होता है एक ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड करता हो। तो i हो गया हमारा कितना 5। आप 5 से डिवाइड करते चले जाइए। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 15 को करेंगे 3 आएगा, 10 को करेंगे 2 आएगा, इसको 1 0। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, प्लस का 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 5 को 3 से करेंगे 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 10 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। भावनाओं में मत बहिएगा, गलतियां हो सकती हैं, आप उनको ध्यान से सुनिएगा। अब हमें करना है एफ की dxi से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि फ्रिक्वेंसी की dxi से मल्टीप्लाई करनी है। 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, 7 की -3 से करेंगे -21, 10 की -2 से करेंगे -20, 18 की -1 से करेंगे -18 और 15 की 0 से करेंगे 0, 12 की 1 से करेंगे 12, 7 की 2 से करेंगे 14 और 63 से करेंगे तो 18। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, सिग्मा एफ डी एक्स आई, इनको ऐड कर लीजिए आप, माइनस माइनस वाले अलग और प्लस प्लस वाले अलग। 20 20 40 और 18 हो गया 58 और 1 59 और 2 20 कितना होगा 59 79, माइनस का 79 और प्लस का कितना है 6 और 8, 14 का 4 कैरी 1 2 3 4, 44 प्लस का 9 में से 4 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, माइनस का कितना आया है 35। फ्रिक्वेंसी का टोटल करके क्या आता है n इक्वल टू सबका टोटल करेंगे तो यहाँ 80 आना चाहिए, क्योंकि 5 7 to 12 12 और 8 20 25 27 27 और 7 34 और 6 40 का 0 कैरी 1 5 6 7 8 80 आ गया। हमें निकालना है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा
ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन इंटू आई। ए कितना है आपका, कितना है ए 42.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई कितना है माइनस का 35 अपॉन में एन कितना है 80 और आई कितना है 5 से इसे माइनस करेंगे 16। 42.5 प्लस माइनस माइनस 35 अपॉन 16। 42.5 और 16 के 2 से 35 को डिवाइड करेंगे 16 2 जा 32 और कितना बचा यहाँ पे 3 30 हो गया 16 2 जा 32 ज़्यादा हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2.1। 42.5 में से 2.1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40.4 आ गया आपका मीन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो था क्या मीन का प्रोसेस था। अब मीन के प्रोसेस के बाद हम बहुत जल्द चलने वाले हैं मीडियन के पोर्शन पे। अब हमें मीडियन का पोर्शन निकालना है तो मैं इसको यहीं एज इट इज क्वेश्चन को करूँगा। मीडियन के लिए हमें क्या करना होता है, सी एफ फाइंड करनी होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और मैं इतना इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ जहाँ से मिड वैल्यू की ज़रूरत हमें, जहाँ पे मीडियन में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लेंगे, बाकी सब हटा देंगे। लेकिन आपको एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन ऐसे ही करना है आगे बढ़ा करके, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन करना है आगे, एन हो गया 80, हमारी सी एफ तो यही है, इसी को अगर हम लिख देंगे तो यही भी सी एफ आ जाएगी, लेकिन हम अलग से निकालते हैं 5। सी एफ निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के पहला वैल्यू 5 होता है, फिर 12, फिर 22, फिर 40, 55, 67, 74 और 80, ठीक है। हमारा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। मीडियन निकालने का फॉर्मूला है L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। L1 क्या होती है, L1 होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो सबसे पहला काम क्या होता है आपका, मीडियन क्लास डिसाइड करनी है आपको। मीडियन क्लास डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, n अपॉन 2th वैल्यू करनी होगी कि n जो आपका 80 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 40th वैल्यू आ जाएगी। 40वीं वैल्यू किस में आएगी वो सी एफ में देखना। 40वीं वैल्यू आएगी आपकी जिसके सामने, उसके सामने लिख देंगे f और जस्ट उससे ऊपर लिखेंगे c, और इसका जो ये क्लास इंटरवल होगा विच लाइज इन सी एफ, जिसमें सी एफ में लाई करेगा वो हो गई हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हो गई आपकी 35 to 40, ठीक है। यानी कि हमारा जो मीडियन होगा वो 35 से 40 के बीच होगा। इसकी ये जो है L1 है और ये L2 है। L2 की हमें ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। L1 यानी कि 35, I हो गया इनका डिफरेंस। I कितना है इनका डिफरेंस, सबका डिफरेंस है 5 का। फ्रिक्वेंसी इसके सामने कितनी है 18। M जो निकल के आया है हमारा, इसको M बोलते हैं, स्मॉल m। M हो गया हमारा 40 और C जो आपकी जिसमें सी एफ में आपने देखा था उससे जस्ट ऊपर वाला जो फ्रिक्वेंसी होती सी एफ होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, वो होता है 5/18 मल्टीप्लाई 40 में से 22 माइनस गिरे तो कितने बचेंगे आपके 18 से 18 क्रॉस 1 टाइम 35 प्लस 1 5 35 और 5 कितना हो गया 40। आपकी जो मीडियन आ गई वो कितनी आ गई, एग्जैक्ट 40 आई है, बिल्कुल एग्जैक्ट 40, पूरी की पूरी 40 आई है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। और आज जो एक नई चीज़ आप जानेंगे वो ये है मोड, मीन और मोड, मीडियन और मीन में क्या रिलेशन है। तो बहुत आसान हो जाता है जब आप एक साथ तीनों चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो मोड होता है, मोड इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, यानी कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन कितना निकला था आपका, मीडियन आपका निकला है 40 और माइनस 2x बार निकल के आया था आपका कितना, अभी अर्लियर निकल के आया था 40.4 आया था आई थिंक, है ना, 40.4 आया था आपका अभी। तो ये आपको रिलेशनशिप ध्यान रखनी है। मोड इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार का यूज़ करके आप डायरेक्ट मोड निकाल सकते हैं। यहाँ पे आएगा 80.8। जब हम 80.8 120 में से माइनस करेंगे
तो ये आ जाएगा 39.2। ये मोड निकल के आ गया आपका बेहद आसान तरह से। और लास्ट में आपको तीनों आंसर रिजल्ट के रूप में इस तरह से लिखने हैं। एक्स बार ये है, मीडियन ये है, मोड ये है, जिससे आपका आंसर ज़्यादा जल्दी जो है चेक हो पाए मोड। ठीक है, ये तीनों जो टर्म आती हैं, इनका तीनों की वैल्यू आती है वो लगभग इक्वली ही होती है। आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है, आंसर शीट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन आपको आंसर शीट नहीं देखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में आंसर शीट आने वाली है नहीं। होपफुली ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, एग्ज़ाम में आ सकता है, आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं आपके साथ बना रहूँगा इसी प्रकार से और लाता रहूँगा इसी तरह के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।